याद रखो, जगत में जो कुछ है सब केवल भगवान का ही मूर्त रूप है। सभी में भगवान विराजमान है। केवल मनुष्यों में ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सभी में, और इन चेतन प्राणियों में ही नहीं, समस्त जड़ वर्ग में भी भगवान है। श्रीमद्भागवत में योगीश्वर कवि ने बतलाया है, खम वायुमग्निन सलिलम मही च ज्योतिषी सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित्समुद्रांश हरे शरीर यत्किंच भूत प्रणमेदन्यः। अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सभी श्रीहरि के शरीर हैं। ऐसा जानकर चराचर मात्र को अनन्य भगवत भाव से प्रणाम करे। अतएव सब में भगवान समझकर सबकी अपने कर्म के द्वारा सेवा करो, सबको यथासाध्य सुख पहुंचाओ और सबका हित साधन करो। याद रखो, जो दूसरे प्राणियों का हित करता है वह मानो भगवान का ही अहित करता है। इसलिए कभी किसी का भी अहित न तो करो न चाहो। यह समझो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी साधन सामग्री है सभी जगत रूप सेवा के लिए ही है। अपने को अनन्य सेवक मानो। याद रखो, संसार में 7 प्रकार के मनुष्य हैं। सबसे श्रेष्ठ वे हैं जो अपनी हानि करके भी दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। दूसरे वे हैं जो अपनी हानि न करके दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। तीसरे वे हैं जो अपने लाभ के लिए ही प्रयत्नवान रहते हैं, दूसरों की चिंता नहीं करते। चौथे वे हैं जो अपने लाभ में दूसरों की हानि होती देखते हैं तो उसे सह लेते हैं, कोई परवाह नहीं करते। पांचवे वे हैं जो दूसरों की हानि होती हो और उसमें अपना लाभ दिखता हो तो दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं। छठे वे हैं जो जानबूझकर सदा दूसरों की हानि ही करते हैं और उसी में अपना लाभ मानते हैं। और सातवें सबसे नीच मनुष्य वे हैं जो अपनी हानि करके भी दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं। याद रखो, दूसरों की हानि में जो अपना लाभ मानता है अथवा दूसरों के लाभ में जो अपनी हानि मानता है, वे दोनों ही भूले हुए हैं। जिससे दूसरों को लाभ होगा उसमें तुम्हारी हानि होगी ही नहीं, और जिससे दूसरों की हानि होगी उसमें तुम्हारा लाभ होगा ही नहीं। याद रखो, जो मनुष्य दूसरे की हानि में अपना लाभ मानता है वह बड़ा ही अभागा है, क्योंकि उसका जीवन पाप जीवन बन जाता है। और जो दूसरे के लाभ में ही अपना लाभ मानता है और सदा दूसरों के हित साधन में लगा रहता है वह बड़ा सौभाग्यवान है, उस पर भगवान की बड़ी कृपा है। याद रखो, जो सब जीवों में भगवान को देखते हैं उनके द्वारा तो ऐसा कोई काम कभी होगा ही नहीं जिससे किसी को हानि पहुंचे या किसी का हित हो। वे तो नित्य निरंतर अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा भगवान की पूजा ही करते हैं। याद रखो, जब प्राणिमात्र में भगवत भाव निश्चित हो जाता है तब सर्वत्र भगवान की झांकी होने लगती है और समस्त क्रियाओं में भगवान की लीला के दर्शन होने लगते हैं। याद रखो, जब तुम्हारा सर्वत्र सब में भगवत भाव हो जाएगा तब तुम्हारे लिए कोई भी पराया नहीं रह जाएगा। इस अवस्था में क्षुद्र स्वार्थवश होने वाले वैर विरोध, कामना, वासना, राग, द्वेष आदि दोषों का सर्वथा अभाव हो जाएगा। जीवन त्यागमय होगा और हृदय में प्रेम, आनंद और शांति की निर्मल सरिता बहने लगेगी। शिव।